नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर करवा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटी से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस वीडियो में 50 प्लस वन लाइनर रहेगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपका भी परीक्षा रेलवे का ग्रुप डी का है या फिर एनटीपीसी का है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये दोस्तों 2001 में अपनाई गई थी महिलाओं के राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 2001 में अपनाई गई थी। अब 2001 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे बीजेपी का शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों कौन कौन हैं, उनके नाम बताना है। चलिए नाम देखते हैं। चीन, फ्रांस, रूस और यूके। चीन, फ्रांस, रूस और यूके। इसमें एक और देश हो जाएगा यूके एंड यूएस। यूके एंड यूएस याद रखेंगे। चीन, फ्रांस, रूस, यूके एंड यूएस। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण पूछ रहा है। तो ये दोस्तों अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ापन रहता है। यही एक सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है असम में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? असम में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि, याद रखना है, पूछ रहा है शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये दोस्तों 1971 में किया गया था। ठीक है, 1971 में शिमला संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और तब रूस का नेता कौन था? उस समय रूस का नेता यानी रूसी नेता कौन था? ये दोस्तों लियोनिड ब्रेजनेव थे। लियोनिड ब्रेजनेव, याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, यानी कि कब किया गया था? मतपत्रों की सबसे पहले प्रयोग यूनान में किया गया था, प्राचीन यूनान में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का प्रारूपण पूरा कब हुआ था? ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारूपण हो गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी, यानी कि किस संविधान से? ये दोस्तों इंग्लैंड से अपनाई गई है एकल नागरिकता की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता ये संघीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा राज्यसभा संयुक्त सत्र की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितने वर्षों का होता है? ये दोस्तों 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए मनोनीत होते हैं और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, 1/3 सदस्य। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ये दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक है कि नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? ये विट्ठल भाई पटेल जी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, याद रखना है, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों जीवी मावलंकर जी थे। जीवी मावलंकर जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, कितनी बार बुलानी चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलानी चाहिए, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये दोस्तों स्थगन प्रस्ताव इसे कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक वर्ष एक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? ये दोस्तों वित्त विधेयक द्वारा यानी कि फाइनेंस विधेयक द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल लोकसभा सदस्य का 1/10 भाग सदस्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1/10 सदस्य होना चाहिए, 1/10 भाग सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? ये दोस्तों संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है, सरकारी खर्चा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों संसद के द्वारा किया जाता है, अकेले संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा का उपसभापति किससे चुना जाएगा? उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति किसे? ये दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, जो राज्यसभा के सदस्य हो, उसे राज्यसभा द्वारा मतलब उपसभापति चुना जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज 550 यानी कि 550 हो सकती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? ये दोस्तों 3 वाचन होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ये दोस्तों संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग होता है यानी कि है? ये दोस्तों विधानमंडल है, विधानमंडल है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सत्र में भाग नहीं लिया? ये दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी कभी भी अपने संसद सत्र में भाग नहीं लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक लोकसभा का विश्वास मत हो। ठीक है दोस्तों, जब तक लोकसभा का विश्वास मत उनके पास है तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं और 5 साल के कार्यकाल तक। चलिए दोस्तों, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इज समझ गए, आंसर इज बीपी सिंह, आंसर इज बीपी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कर है जिसे संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? ये दोस्तों निगम कर। कौन सा कर? निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। ये दोस्तों फातिमा बीबी, सुश्री फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी उच्चतम न्यायालय की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अंदाज में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ये दोस्तों 365 यहाँ गलत दिया हुआ है, 365 नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों 65 वर्ष होगा। लेकिन एक और बात याद रखना, चलिए यहाँ दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात होगी यानी कि उच्चतम न्यायालय की बात होगी तो इसका तो 65 साल होता है, ये याद रखना है। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, इसका 62 साल होता है, 62 साल सेवानिवृत्ति की आयु होती है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है? हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का 62 और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, याद रखना है दोस्तों इसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? किसके द्वारा यानी कि दिए जाते हैं? ये दोस्तों भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से निर्धारित किए जाते हैं यानी कि दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? ये दोस्तों भारत की किसी भी न्यायालय में मतलब मनाही है, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता है वकालत। ठीक है दोस्तों, इसकी सेवानिवृत्ति के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये दोस्तों कानून का न्याय निर्माण, कानून का विनिर्माण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ये दोस्तों कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शी अधिकार। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? चलिए इसे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।